नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। कल हमने सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 के 35 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर किए थे। उसके आगे 35 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर और करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पार्ट 3 में प्रश्न नंबर 36 से प्रश्न नंबर 55 तक करेंगे, जो नकदी फसल पर आधारित हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 36, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ए लाल, बी काली, सी जलोढ़, डी रेतीली। इसका सही आंसर है बी काली। प्रश्न नंबर 37, गन्ना किस प्रकार की फसल है? ए रबी, बी खरीफ, सी बहुवर्षीय, डी जायद। इसका सही आंसर है सी बहुवर्षीय। प्रश्न नंबर 38, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। इसका सही आंसर है डी गुजरात। प्रश्न नंबर 39, चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी केरल। इसका सही आंसर है सी असम। प्रश्न नंबर 40, रबर किस क्षेत्र में उगाई जाती है? ए शुष्क क्षेत्र, बी दलदली क्षेत्र, सी उष्ण एवं नम क्षेत्र, डी पहाड़ी क्षेत्र। इसका सही आंसर है सी उष्ण एवं नम क्षेत्र। प्रश्न नंबर 41, कॉफी का मुख्य उत्पादक राज्य है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ए कर्नाटक। प्रश्न नंबर 42, कपास किस मौसम की फसल है? ए खरीफ, बी रबी, सी जायद, डी बहुवर्षीय। इसका सही आंसर है ए खरीफ। प्रश्न नंबर 43, गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही आंसर है ए प्रथम। प्रश्न नंबर 44, गन्ना सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है सी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 45, चाय प्लांटेशन में सबसे अधिक कौन सा श्रम उपयोग होता है? ए यंत्र, बी कुशल श्रम, सी असंगठित श्रम, डी अधिक श्रम। इसका सही आंसर है डी अधिक श्रम। प्रश्न नंबर 46, जूट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी असम। इसका सही आंसर है बी पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 47, सोना तंतु किसे कहा जाता है? ए कपास, बी गन्ना, सी जूट, डी रेशम। इसका सही आंसर है सी जूट। प्रश्न नंबर 48, भारत में रबर उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी गोवा। इसका सही आंसर है डी केरल। प्रश्न नंबर 49, तंबाकू किस प्रकार की फसल है? ए नकदी, बी खाद्यान्न, सी दलहन, डी तिलहन। इसका सही आंसर है ए नकदी। प्रश्न नंबर 50, भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए रबर का, बी चाय का, सी कपास का, डी गन्ना का। इसका सही आंसर है डी गन्ना का। प्रश्न नंबर 51, गन्ना दोनों में उपयोग होता है? ए खाद्य प्लस ईंधन, बी खाद्य प्लस दवा, सी खाद्य प्लस कपड़ा, डी खाद्य प्लस पशु चारा। इसका सही आंसर है ए खाद्य प्लस ईंधन। प्रश्न नंबर 52, कपास की खेती के लिए आवश्यक तापमान? ए 10 डिग्री सेल्सियस, बी 15 डिग्री सेल्सियस, सी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, डी 40 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है सी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 53, कपास की खेती के लिए वर्षा? ए 20 से 40 सेंटीमीटर, बी 50 से 100 सेंटीमीटर, सी 150 से 200 सेंटीमीटर, डी 300 प्लस सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है डी 50 से 100 सेंटीमीटर। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर
वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 54, तिलहन में कौन सी फसल शामिल है? ए अरहर, बी सरसों, सी मसूर, डी चना। इसका सही आंसर है बी सरसों। प्रश्न नंबर 55, भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादन किसके बाद करता है? ए चीन, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी जापान। इसका सही आंसर है बी बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 56, यहाँ से हम पार्ट 4 करेंगे जो कृषि सुधार और तकनीकी व सिंचाई पर आधारित है। इसमें हम 56 से 70 प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 56, हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित फसल है? ए चावल, बी गेहूं, सी ज्वार, डी बाजरा। इसका सही आंसर है बी गेहूं। प्रश्न नंबर 57, HYV का अर्थ है? ए उच्च जल वाली किस्म, बी उच्च उपज वाली किस्म, सी आयतित किस्म, डी नई किस्म। इसका सही आंसर है बी उच्च उपज वाली किस्म। प्रश्न नंबर 58, हरित क्रांति मुख्यतः कब शुरू हुई? ए 1950, बी 1960, सी 1970, डी 1980। इसका सही आंसर है बी 1960। प्रश्न नंबर 59, कौन सी सिंचाई विधि सर्वाधिक जल संचय करती है? ए नहर, बी स्प्रिंकलर, सी ड्रिप, डी कुआं। इसका सही आंसर है सी ड्रिप। प्रश्न नंबर 60, भूजल निकासी के लिए कौन सा साधन उपयोग किया जाता है? ए कुआं, बी तालाब, सी नहर, डी नदी। इसका सही आंसर है ए कुआं। प्रश्न नंबर 61, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? ए नहर, बी कुआं, सी ट्यूबवेल, डी नदी। इसका सही आंसर है सी ट्यूबवेल। प्रश्न नंबर 62, कृषि में उर्वरक का मुख्य कार्य है? ए जल संरक्षण, बी मृदा की उर्वरता बढ़ाना, सी भूमि कटाव, डी जल प्रदूषण। इसका सही आंसर है बी मृदा की उर्वरता बढ़ाना। प्रश्न नंबर 63, कृषि में कृषि विस्तार किससे संबंधित है? ए ऋण, बी आधुनिक तकनीक का प्रचार, सी मौसम, डी विज्ञान प्रयोग। इसका सही आंसर है बी आधुनिक तकनीक का प्रचार। प्रश्न नंबर 64, मृदा पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है? ए कीटनाशक, बी उर्वरक, सी खरपतवारनाशी, डी खाद। इसका सही आंसर है डी खाद। प्रश्न नंबर 65, किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य है? ए फसल खरीदना, बी त्वरित ऋण उपलब्ध कराना, सी उर्वरक खरीदना, डी पशुपालन। इसका सही आंसर है बी त्वरित ऋण उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 66, भारत में सूक्ष्म सिंचाई का उदाहरण है? ए नहर सिंचाई, बी ड्रिप सिंचाई, सी कुआं, डी वर्षा जल संचयन। इसका सही आंसर है बी ड्रिप सिंचाई। प्रश्न नंबर 67, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है? ए अधिक वर्षा, बी अनियमित मानसून, सी अधिक मशीन, डी मृदा संरक्षण। इसका सही आंसर है बी अनियमित मानसून। प्रश्न नंबर 68, खाद के उपयोग से क्या बढ़ता है? ए उत्पादन, बी रोग, सी कीट, डी जल स्तर। इसका सही आंसर है ए उत्पादन। प्रश्न नंबर 69, कृषि जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? ए 2 वर्ष बाद, बी 5 वर्ष बाद, सी 10 वर्ष बाद, डी 12 वर्ष बाद। इसका सही आंसर है बी 5 वर्ष बाद। प्रश्न नंबर 70, भारत में कृषि का रीढ़ किसे कहा जाता है? ए उद्योग, बी सेवा क्षेत्र, सी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, डी मजदूरी। इसका सही आंसर है सी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।